जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सभी का ज्ञान लो कॉमर्स में। मैं पीके सर आज आपका सब्जेक्ट कंपनी लॉ में प्रविवरण चैप्टर लेके प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें आपको हम एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में यानी चर्चा करने वाले हैं। जिसमें प्रॉस्पेक्टस, सबसे पहले आपको प्रॉस्पेक्टस के बारे में बताएंगे, यानी प्रविवरण होता क्या है। प्रविवरण, तो देखिए प्रविवरण को यानी बोलते हैं प्रॉस्पेक्टस। क्या बोलते हैं? प्रॉस्पेक्टस। तो प्रॉस्पेक्टस में यानी देखिए सबसे पहले यानी इसको परिभाषित किया गया है यानी कंपनी अधिनियम यानी 2013 में, और 270 में ये कहा गया है कि प्रविवरण 270 में कहा गया है कि प्रविवरण का आशय किसी प्रपत्र से है जिसका वर्णन या निर्गमन प्रविवरण के रूप में किया गया हो, तथा इसमें धारा 32 में उल्लिखित रेड हेरिंग प्रविवरण तथा धारा 31 में वर्णित सेल्फ प्रविवरण या कोई नोटिस या गस्ती पत्र या विज्ञापन या परिपत्र क्या होता है, शामिल होता है, जिनमें जनता से किसी निर्गमित संस्था की प्रतिभूतियों के अभिदान या क्रय करने के लिए प्रस्ताव या आमंत्रित किया जाता है। देखिए यानी प्रविवरण को समझने के लिए आपको यानी सीधे शब्दों में समझना होगा। जैसे मान लीजिए आपको यानी जैसे शादी होता है तो आप क्या करते हैं, लोगों को इनविटेशन कार्ड बांटते हैं कि आपको क्या हमारे घर आना है, शादी अटेंड करना है। तो सेम उसी प्रकार यानी कंपनी जब अपने अंशों को इशू करती है तो वो एक जनता को क्या करती है, यानी निमंत्रण पत्र देती है कि आप हमारे यानी क्या करिए, अंश को परचेज कीजिए। तो वही प्रविवरण होता है। यानी स्पष्ट रूप में आप कह सकते हैं कि कंपनी के अंश खरीदने के लिए जनता को दिया जाने वाला निमंत्रण यानी इनविटेशन लेटर ही प्रविवरण कहलाता है। नेक्स्ट सीधे हम क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रविवरण कंपनी अधिनियम की निम्नलिखित धारा में परिभाषित है। तो अभी ऊपर बताए हैं यानी किस धारा में, धारा 270 में, यानी ऑप्शन ए आपका क्या है, सही है। नेक्स्ट है प्रविवरण का आशय निक्षेप आमंत्रित करने के संबंध में किस प्रपत्र से नहीं है। तो अभी आपको हम यानी उपयुक्त यानी बताए हैं कि नोटिस होता ही है, बी ऑप्शन परिपत्र भी होता है, आपका सी ऑप्शन दिया है विज्ञापन, और डी ऑप्शन दिया है यानी क्या दिया है, तो अंतर नियम। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए नोटिस के जरिए भी प्रविवरण होता है, परिपत्र के जरिए भी होता है, विज्ञापन के भी, लेकिन अंतर नियम से संबंधित प्रविवरण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल्फ प्रविवरण, सेल्फ प्रविवरण यानी है यानी किस में परिभाषित किया गया है। तो अभी उपयुक्त यानी ऊपर बताए भी हैं कि ऑप्शन ए है धारा 60 में, ऑप्शन बी है धारा 31 में, ऑप्शन सी है धारा 60 उपधारा 5 में, ऑप्शन डी है धारा 70 में। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन यानी बी ऑप्शन यानी सही होगा। यानी क्या, तो धारा 31 में सेल्फ प्रविवरण को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड हेयरिंग प्रविवरण कंपनी अधिनियम की किस धारा में परिभाषित किया गया है। तो रेड हेयरिंग यानी प्रविवरण कंपनी की किस धारा में परिभाषित किया गया है। तो ऑप्शन ए है धारा 32, ऑप्शन बी है धारा 60 ख, ऑप्शन सी है धारा 60 क, इनमें से किसी में नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा होगा? इसमें आपका ऑप्शन यानी ए ऑप्शन यानी सही है, यानी धारा 32 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्फ प्रविवरण की यानी वैधता की अवधि होती है। तो सेल्फ प्रविवरण की वैधता की अवधि कितनी होती है? तो ऑप्शन ए है 1 वर्ष, ऑप्शन बी है 3 माह, ऑप्शन सी है 30 दिन, ऑप्शन डी है 3 वर्ष। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसमें आपका ऑप्शन यानी सही है, यानी ए ऑप्शन सही है, यानी कितना, यानी सेल्फ प्रविवरण की वैधता की अवधि कितना होती है? तो 1 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड हेयरिंग प्रविवरण जारी करने से कितने दिन पहले जारी होता है। देखिए प्रविवरण जारी करने से पहले यानी रेड हेयरिंग विवरण कितने दिन पहले जारी होता है। तो ऑप्शन ए है 3 दिन, ऑप्शन बी है 5 दिन, ऑप्शन सी है 30 दिन, ऑप्शन डी है 7 दिन। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा?
तो इसमें आपका ऑप्शन यानी ए सही होगा, यानी 3 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रविवरण जनता के लिए जारी करने से पूर्व किसको भेजा जाता है? तो ऑप्शन ए है कि प्रविवरण, मान लीजिए एक प्रविवरण है, प्रॉस्पेक्टस है, तो जनता को जारी करने से पूर्व किसको भेजा जाता है? तो ऑप्शन ए है अधिकरण ट्रिब्यूनल के पास, ऑप्शन बी है सेबी के पास, ऑप्शन सी है रजिस्ट्रार के पास, ऑप्शन डी है कंपनी सचिव के पास। तो आंसर होगा कि प्रविवरण जनता के लिए जारी करने से पूर्व यानी किसको भेजा जाता है? तो इसमें आपका यानी सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा कि प्रविवरण जनता यानी के लिए जारी करने से पूर्व यानी सबसे पहले किसको, तो रजिस्ट्रार को, यानी रजिस्ट्रार के पास भेजा जाएगा। नेक्स्ट है कि संक्षिप्त प्रविवरण का तात्पर्य क्या है? तो ऑप्शन ए है एक ज्ञापन से है जिसमें प्रविवरण की मुख्य विशेषताएं अंतर्विष्ट हो। ऑप्शन बी है एक स्थानापन्न प्रविवरण से है। ऑप्शन सी है सेल्फ प्रविवरण से है। ऑप्शन डी है सूचना ज्ञापन से है। तो इसमें यानी संक्षिप्त प्रविवरण का तात्पर्य क्या है? तो इसमें आपका ऑप्शन यानी ए ऑप्शन सही है कि एक ज्ञापन से जिसमें प्रविवरण की मुख्य विशेषता क्या हो, अंतर्विष्ट हो। यानी आपका ऑप्शन क्या सही है? तो ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रविवरण जारी करना आवश्यक नहीं है जब, यानी प्रविवरण का यानी इशू कब नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन है ए अंश निर्गमित करने हों, ऑप्शन बी है ऋणपत्र निर्गमित करने हों, ऑप्शन सी है प्रतिभूति को जनता को न देना हो, ऑप्शन डी है अंश विद्यमान सदस्यों को देने हों। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है? तो प्रविवरण जारी करना आवश्यक नहीं है, आपका ऑप्शन यानी सी सही है, यानी प्रतिभूति को जनता को, यानी क्या, प्रतिभूति को जनता को न देना हो। यानी आपका ऑप्शन क्या सही है? तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिथ्या वर्णन के आधार पर अंशों की खरीद पर हानि उठाने वाले व्यक्ति के प्रति क्षतिपूर्ति के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो ऑप्शन ए है संचालक, ऑप्शन बी है संचालक की तरह नामांकित व्यक्ति, ऑप्शन सी है प्रवर्तक, ऑप्शन डी है यानी ए सभी। तो क्वेश्चन है कि मिथ्या वर्णन के आधार पर अंशों को खरीद पर हानि उठाए जाने वाले व्यक्ति के प्रति क्षतिपूर्ति के लिए कौन उत्तरदायी है? तो ऑप्शन ए है संचालक, ऑप्शन बी है संचालक की तरह नामांकित व्यक्ति, ऑप्शन सी है प्रवर्तक और डी ऑप्शन है ए सभी। तो ए सभी वाला ऑप्शन क्या है आपका, यानी सही है। नेक्स्ट है मिथ्या वर्णन के आधार पर जो उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही है, उपरोक्त यानी बता चुके हैं। असत्य कथन से प्रभावित अंशधारी कंपनी के अंशधारियों को निम्न के अंतर्गत उत्तरदायी ठहरा सकता है। तो ऑप्शन ए है समान विधि के अंतर्गत, ऑप्शन बी है कंपनी अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत, ऑप्शन सी है कंपनी अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत, ऑप्शन डी है इन सभी के अंतर्गत। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो आपका ऑप्शन सही होगा इन सभी के अंतर्गत, यानी डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है प्रविवरण में यानी असत्य कथन के लिए सिविल दायित्व उपबंधित होता है। यानी किसके लिए? तो असत्य कथन के लिए सिविल दायित्व उपबंधित होता है। तो किस धारा में? तो ऑप्शन ए है धारा 60 में, ऑप्शन बी है धारा 61 में, ऑप्शन सी है धारा 35 में, ऑप्शन डी है धारा 63 में। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है? तो इसमें आपका ऑप्शन यानी सी ऑप्शन यानी सही है। कब? तो धारा 35 में। नेक्स्ट है असत्य कथन के लिए आपराधिक दायित्व से संबंधित धारा है। तो ऑप्शन ए है धारा 34, ऑप्शन बी है धारा 60, ऑप्शन सी है धारा 50, ऑप्शन डी है धारा 53। तो इसमें आपका यानी ऑप्शन कौन सा सही है? तो इसमें आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही है? तो इसमें आपका ऑप्शन यानी ए ऑप्शन सही है, धारा 34। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम कि असत्य कथन के लिए यानी किस पर सिविल दायित्व आरोपित नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए है प्रविवरण के निर्गमन के समय संचालक पर, ऑप्शन बी है कंपनी के प्रवर्तक पर, ऑप्शन सी है व्यक्ति जिसने प्रविवरण का निर्गमन प्राधिकृत किया है उस पर,
ऑप्शन डी है ऋण पत्र धारक पर। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है? तो आपका ऑप्शन इसमें यानी ऋण पत्र धारक वाला ऑप्शन क्या है? सही है। यानी डी ऑप्शन सही है कि असत्य कथन के लिए यानी सिविल दायित्व आरोपित नहीं किया जा सकता है। किस पर? तो ऋण पत्र धारक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रविवरण में उन सब बातों का उल्लेख होना चाहिए जो निर्दिष्ट होता है। तो किस धारा में? तो धारा 26 में, बी धारा 25 में, सी धारा 27 में, डी इन सभी में। तो इसमें आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही है? तो आपका ऑप्शन यानी सही है कि प्रविवरण में उन सब बातों का उल्लेख होना चाहिए जो निर्दिष्ट है। किसमें? तो धारा यानी किसमें? तो 26 में। तो आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही है? तो ए ऑप्शन क्या है? सही है। यानी ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है कि सत्य असत्य यानी छांटिए। यह आवश्यक नहीं है कि प्रविवरण कंपनी द्वारा ही निर्मित किया जाता है। यह आपका सत्य है कि असत्य है? तो देखिए, यह आवश्यक नहीं है कि प्रविवरण कंपनी द्वारा ही निर्मित किया जाता है, बिल्कुल यानी सत्य है। नेक्स्ट है, एक पब्लिक कंपनी को सेल्फ प्रविवरण में हुए परिवर्तन की सूचना ज्ञापन जारी करना अनिवार्य है। तो इसमें आपका ऑप्शन ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उपरोक्त बता भी चुके हैं कि विज्ञापन के द्वारा यानी इसको यानी सूचना जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, रेड हेरिंग प्रविवरण में प्रस्तावित प्रतिभूतियों के मूल्य और मात्रा के बारे में पूर्ण विवरण दिया जाना आवश्यक है। तो इसमें आपका ऑप्शन यानी क्या है? तो रेड हेरिंग प्रविवरण में प्रस्तावित प्रतिभूतियों के मूल्य और मात्रा के बारे में पूर्ण विवरण यानी दिया जाना आवश्यक है। ये आपका ऑप्शन यानी क्या है? तो यह ऑप्शन यानी बिल्कुल क्या है? गलत है। नेक्स्ट है कि स्थानापन्न प्रविवरण प्राइवेट कंपनी के लिए लागू नहीं होता है। तो स्थानापन्न प्रविवरण यानी प्राइवेट कंपनी के लिए लागू नहीं होता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, प्रविवरण की विषय सामग्री लिखते समय सुनहरे नियम का अवश्य ध्यान देना चाहिए। ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। इस प्रकार दोस्तों ये आपका प्रोस्पेक्टस चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन रहा। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, आदाब। आपके माता पिता को नमस्कार।